जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। अगर आप एसएससी एमटीएस या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सवाल नंबर पहला, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 108 में, 110 में, 173 में, 166 में। बात हो रही है यहाँ पर जॉइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक की। तो ये प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 108 में। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आपको पता होना चाहिए जो संयुक्त बैठक है, जो जॉइंट सिटिंग है, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इसको बुलाता है और आर्टिकल नंबर 108 में इसका प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 110 में। अगला प्रश्न है, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका में, सिंगापुर में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में। संसार में या फिर विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। अब आपको पता होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इसका जो प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में। और मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? 15, 5, 10 या 9। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी पदावधि यानी कि कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर डी, 9 वर्ष का। आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? द हेग में। प्रश्न आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? द हेग में। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। और न्यायाधीश कितने होते हैं? ये प्रश्न भी आ जाए कि कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। 15 न्यायाधीश होते हैं और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। तो यानी कि प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में, 6 महीने में। इजी प्रश्न है कि राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है कितने दिन के अंदर भर लिया जाता है? 6 महीने के अंदर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? क्षोभ मंडल में। यानी कि प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न आ सकता है कि वायुयान, हमारे जो हेलीकॉप्टर हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं? तो वो किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? इम्पोर्टेंट प्रश्न। के कस्तूरीरंगन, आर के नारायण, मदन मोहन, नंबी नारायण। तो भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? के कस्तूरीरंगन। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सूत्र होता है इसका MgOH2। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को, कोलकाता को, कोची को, वास्को डी गामा को। 7 टापुओं का शहर किसको बोला जाता है? मुंबई को। और मुंबई को ही बोला जाता है आपकी फिल्मी नगरी। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1।
अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? स्वीडन का, इंडोनेशिया का, डेनमार्क का, नॉर्वे का। ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आपका? ग्रीनलैंड। और किस देश का अंग है? ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क का। ऑप्शन नंबर का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलर घाटी किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में। तो आपकी जो टेलर घाटी है वो किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। टेलर घाटी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? चंडीगढ़ में, पुडुचेरी में, लक्षद्वीप में, नई दिल्ली में। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी में। पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ? पुडुचेरी में। अगला प्रश्न है, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? चतुर्थ, तृतीय, दूसरी, पांचवी। आपको पता होना चाहिए कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। और उस टाइम पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। क्योंकि चौथी जो पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल था 1969 से 1974। तो प्रश्न है, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ब्राज़ील में, भारत में, नॉर्वे में, पाकिस्तान में। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है आपके? ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में। अगला प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त दोनों को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। तो किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? राष्ट्रपति को। और ये जो बात है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 143 में। तो किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। और ये बात किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 143 में। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है? एनिलीन होता है, कार्बामाइड होता है, क्लोरोइथेन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, कार्बामाइड। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। जगह का नाम पूछ ले तो कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। अब चेन्नई किस राज्य में आता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तो प्रश्न है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मुख्य न्यायाधीश। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? बेंगलोर में, मुंबई में, कोलकाता में, शिमला में। बेंगलोर को बोला जाता है सिलिकॉन वैली। क्या बोला जाता है? सिलिकॉन वैली या घाटी। तो प्रश्न है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म कब बट गया था? प्रथम बौद्ध संगति, दूसरी, चतुर्थ, या फिर तीसरी। देखो, बौद्ध संगति वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? आपके राजगृह में। दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? आपकी कुंडल वन में। ठीक,
तो प्रश्न पूछा है कि बौद्ध धर्म कब बट गया था। ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ बौद्ध संगति में, जो कि कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन में। अगला प्रश्न है भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को, दादा भाई नौरोजी को, स्वामी विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को। भारतीय जागृति का जनक किसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है। शांति महिला के नाम से, लौह महिला के नाम से, वीर महिला के नाम से, लड़ाकिन महिला के नाम से। तो ब्रिटेन की जो मार्गरेट थैचर है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी लौह महिला। अगला प्रश्न है बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था। 1910 में, 1912 में, 1915 में, 1918 में। तो बिहार जो है पश्चिम बंगाल से कब अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1912 में। एक प्रश्न और आता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ था। 1905 में। रद्द कब किया था। 1911 में। तो प्रश्न है बिहार बंगाल से अलग कब हुआ। 1912 में। अगला प्रश्न है भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला प्रश्न है शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है। सुमंत, पेशवा, कोतवाल, सूबेदार। शिवाजी का जो मंत्रिपरिषद है उसको बोला जाता है अष्टप्रधान, और उसमें जो प्रधानमंत्री का पद है उसको क्या बोला जाता था, पेशवा के नाम से। वर्तमान में क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री, जबकि शिवाजी के कार्यकाल में क्या बोला जाता था उसको, पेशवा। अगला प्रश्न है हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है। वाल्मीकि को, नागभट्ट को, कालिदास को, केशवदास को। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी केशवदास को। अगला प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। कर्नाटक से एक लोक नृत्य आता है उसका नाम क्या है, यक्षगान। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक। अगला प्रश्न है सैंडविच द्वीप, सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था। होन्शु द्वीप का, हवाई द्वीप का, ग्रीनलैंड द्वीप का, सभी का। सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था। तो किसका पुराना नाम था, हवाई द्वीप का। अगला प्रश्न है हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था। नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर, भगत सिंह ने चंद्रशेखर की मृत्यु पर, गांधी जी ने गोखले की मृत्यु पर, नेहरू जी ने रविंद्रनाथ की मृत्यु पर। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने बोला, नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने बोला था, नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न है विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया। 4, 5, 6, 7। विष्णु शर्मा द्वारा रचित जो पंचतंत्र है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। अगला प्रश्न है तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर करें।